तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज निफ्टी की जो थी मंथली एक्सपायरी थी, जो कि फ्लैट कारोबार करते हुए दिखी। सुबह ऐसा लग रहा था जैसे मार्केट बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड जो है दिखा देगा, और मार्केट ने वीक बनाया भी था लगभग 2 बजे के अराउंड, लेकिन कोई उसका फॉलोअप नहीं आया और एक कह सकते हो शार्प फॉल मार के मार्केट ने वापस जो है रिकवरी ली। हो सकता है यह सब कुछ इसलिए हुआ हो क्योंकि ओआई डेटा के कारण, जिस हिसाब से मंथली ओआई डेटा 23,750 के आसपास जो ज़्यादा हेवी कॉल और पुट राइटिंग हुई, उस कारण मार्केट को बिल्कुल एग्जैक्ट 23,750 पर ही जो है सस्टेन किया है मार्केट को। इसीलिए डाउन साइड इतना अच्छा आपको फॉलोअप देखने को नहीं मिला। अब हम बात करते दोस्तों निफ्टी में, जो हम लाइव आए थे उसकी भी हम चर्चा करेंगे, किस हिसाब से हमने ट्रेड का एनालिसिस किया था। और निफ्टी अभी आप देखेंगे तो बॉटमिंग में आप यहाँ पर दो चीजें संभव है दोस्तों। या तो निफ्टी यहाँ से रिवर्सल देगा शॉर्ट टर्म, या फिर अगर इस ट्रायंगल का दोस्तों कहीं ना कहीं अगर ब्रेकडाउन होगा तो आपको निफ्टी में एक और बड़ा जो है डाउनफॉल देखने को मिल सकता है आने वाले समय में नई कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरीज में। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक देखिए नेक्स्ट मंथ का डेटा, रोल ओवर का डेटा मिला नहीं है। वो आज शाम को 8 या 9 बजे तक अपडेट हो जाता है बेसिकली। अगर उसमें रोल ओवर अगर एग्जैक्ट रहे होंगे कॉल शॉर्टिंग के या फिर फ्यूचर शॉर्टिंग के, तो आप कह सकते हो ये बियरिश ट्रेंड जो है कंटिन्यू होने वाला है। तो अभी ये सब हमारे लिए फ्यूचर की बात है। अगर अभी हम सिर्फ और सिर्फ आज का एनालिसिस करें कि आज निफ्टी ने क्या किया, तो दोस्तों निफ्टी आज गैप अप खुली थी। गैप अप खुलने के बाद में जैसे ही उसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, हम निफ्टी में जो है बियरिश हो चुके थे। लेकिन क्या किया है निफ्टी ने यहाँ पर? निफ्टी ने दोस्तों जो पहला टारगेट था वो दिया, रिटेस्ट करा, देन दूसरे टारगेट की तरफ गई, और एक शार्प जो है आप कह सकते हो बैकवर्ड साइड या फिर डाउन साइड जो मूवमेंट दिखा करके निफ्टी वापस से अंदर आई। अब जब निफ्टी अंदर आई दोस्तों, तो या तो अगर ये मार्केट बुलिश होता तो इस निफ्टी को क्या होना था, यहाँ से ऊपर भग जाना था। लेकिन हमें सब कुछ पता है, हम इतने दिनों से बियरिश ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो है गिरावट का दौर जारी रह सकता है। और मार्केट में सिर्फ पैनिक सिचुएशन में, इसीलिए इस ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी जो वीक बनी है, इस वीक का जो है हाई भी दोस्तों नहीं जा पाया, और ना ही किसी कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग देने का प्रयास किया है। तो आने वाले समय में अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है दोस्तों, तो निफ्टी में आपको एक बहुत ही बड़ा डाउन साइड जो है मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर ये अपसाइड अगर जाता है, अपसाइड अगर ब्रेकआउट होता है इस ट्रायंगल का, तो हमें गैप फिल करने तक दोस्तों वेट करना रहेगा, क्योंकि ये गैप ही सब कुछ है। इस गैप फिल होने के बाद ही निफ्टी में दोस्तों अपसाइड मूवमेंट जो है, मतलब आप पोजिशनली बना सकते हैं। तब तक के लिए जो है निफ्टी कहीं ना कहीं आपको साइडवेज टू बियरिश मूवमेंट में ही दिखेगी, और बियरिश मूवमेंट हम इसमें ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये ट्रायंगल टूटा तो आपको निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल होता है, फिर ये वाला लो भी जाएगा दोस्तों, यह वाला लो भी टूटेगा। देन नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा 23,000 का है, जो कि आपको इस महीने जो है आता हुआ कहीं ना कहीं दिखेगा। हो सकता है आपको यहाँ पहला सपोर्ट आपको निफ्टी में यहाँ पर बनता हुआ दिखे डाउन साइड। अगर निफ्टी यहाँ से फॉल करेगा, ये ट्रायंगल का ही ब्रेकआउट आता है, तो आपको नीचे की साइड में इतने बड़े बड़े टारगेट जो है देखने को मिल रहे हैं। अपसाइड हमें जो है 24,150 तक बुलिश नहीं होना है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे कहीं ना कहीं, तो बैंक निफ्टी भी सुबह अच्छी खासी गैप अप ओपन हुई थी, या फिर कहा जाए, अगर मैं सारी ट्रेंड लाइंस वगैरह हटा देता हूं, आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो कहीं ना कहीं निफ्टी उसके ऊपर, बैंक निफ्टी उसके ऊपर गैप अप खुली थी। अब एक गैप अप खुली थी दोस्तों, तो अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो इस कैंडल के नीचे दोस्तों कहीं ना कहीं आपको क्लोजिंग नहीं मिलती। लेकिन क्या हुआ, क्लोजिंग दी 10 बजे के आसपास आपको बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड दिखा। अब उसके बाद में दोस्तों अभी तक जो है बैंक निफ्टी आपको ऊपर आती हुई नहीं दिखी है। भले ही निफ्टी ने बाउंस मारा, सब कुछ करा, लेकिन आपको बैंक निफ्टी बियरिश दिखी, साइडवेज ट्रेड में करती रही। निफ्टी हो सकता है दोस्तों इसलिए ज्यादा ना गिरी हो क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी थी। अब हमें जो भी है रात को 8 बजे बाद क्लियर हो जाएगा कि निफ्टी ने आखिर ऐसा क्यों किया, जब उसका ओआई डेटा हमारे पास आ जाएगा। रोल ओवर डेटा बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अगर बैंक निफ्टी में भी क्या है, बैंक निफ्टी में भी दोस्तों हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यानी कि 52,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अगर आपको पोजिशनली जाना है तो इसके अंदर जाके टिकना चाहिए। यहाँ पर
जब तक बैंक निफ्टी इसके अंदर नहीं टिकेगा तब तक आपका मतलब कह सकते हो ट्रेंड बियरिश ही रहने वाला है। और अगर ये ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी में भी टूटती है डाउन साइड वाली दोस्तों, तो आपको बैंक निफ्टी में भी डाउन साइड एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी के जो आपके इमीडिएट जो टारगेट हो सकते हैं, इमीडिएट टारगेट वो 49,800 के रह सकते हैं। यानी कि आप समझ रहे हो लगभग 1000 पॉइंट नीचे का आपको बड़ा टारगेट जो है बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। अपसाइड अगर हम बात कर रहे हैं तो अपसाइड दोस्तों इसके ऊपर ही बुलिश होना है, 52,000 के ऊपर ही आपको बाजार में नई खरीदारी, फ्रेश एंट्रीज और ये सब कुछ लेना। तब तक आपको आपके माइंड सेटअप में ये चीजें ध्यान में रखना है कि मुझे हाई मिलता है तो मुझे शॉर्ट करना है। हाई बना रिवर्सल हुआ शॉर्ट करा, हाई बना रिवर्सल हुआ शॉर्ट करा, बस ये हमारा सिनारियो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए आज हमने 2 ट्रेड लिए। एचडीएफसी बैंक का अगर आप ट्रेड देखेंगे तो अच्छा चला आज हमारा एचडीएफसी बैंक का जो है ट्रेड, लेकिन जियो में दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर हुआ है। अभी आप एचडीएफसी बैंक देखेंगे दोस्तों तो बियरिश। अभी सुबह हुआ क्या था इसके अंदर, देखिए मैंने इसमें इंट्राडे ट्रेड लिया था। सुबह 9:15 बजे की कैंडल खुली जो कि अच्छी खासी अपसाइड थी, जो कि कल के हाई के लगभग खुली। फिर क्या हुआ, एकदम सडनली जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गिरने लगे, यह भी नीचे आया। अब नीचे आने के बाद में दोस्तों मैंने जो ट्रेड लिया था एचडीएफसी बैंक का, देखिए ये मेरी तो जो थी कैंडल थी। अब इस कैंडल को मैंने स्टॉप लॉस लगाया क्योंकि इसने जो सुबह की जो डोजी बनी थी, हाई वेव कैंडल थी, उनका लो तोड़ा था। अब मैंने जो एंट्री जो परफॉर्म कर रखी थी वो 1798 के आसपास कर रखी थी। तो अब ये इधर मेरी एंट्री नहीं मिली थी, मुझे एंट्री मिली थी दोस्तों यहाँ पे कहीं इन कैंडल्स में मुझे एंट्री मिली। एंट्री मिलने के बाद में देखिए उसने क्या किया, जो मेरा टारगेट था वो एग्जैक्टली दिया है। भले मेरा प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया मैं क्योंकि मैंने टारगेट नहीं लगा रखा था। अगर लगता तो 1780-81 रुपए पे एग्जैक्ट ये पोजीशन उड़ती। क्या हुआ, जब मार्केट में फॉल आया तो इस कैंडल के बाद में मार्केट ने रिकवरी ली और इस कैंडल ने भी ले ली। एचडीएफसी बैंक भी रिकवर हो गया 10 पॉइंट। नहीं तो उसने क्या किया है, जो इस कैंडल के नीचे जितने भी स्टॉप लॉस थे सबके ट्रिगर करे हैं और टारगेट दिया है नीचे वालों का। तो ये हमारा एचडीएफसी बैंक का चार्ट था जो कि बहुत अच्छा चला। और अगर हम जियो की बात करते हैं तो जियो में आज हमारा ट्रेड का जो सेटअप है वो फेल हुआ। मतलब जियो में जो मैंने स्टॉप लॉस लिया है, अब मेरा जो जियो का स्टॉप लॉस था दोस्तों वो प्रॉपरली अगर स्टॉप लॉस देखा जाए तो इसके ऊपर आता था, लेकिन मैंने जो लगा रखा था वो कहीं ना कहीं ये 305 रुपए के ऊपर लगा रखा था। क्यों लगा रखा था, क्योंकि इसने भी भाई साइड जो मतलब सुबह आप कह सकते 9:15 बजे वाली कैंडल थी, इसने लो तोड़ा। देन मुझे सारी एंट्री यहाँ पर मिली और अचानक से एक बाउंस आया और मेरे सारे स्टॉप लॉस जो है ले गया। तो इस प्रकार से हमने जियो में जो स्टॉप लॉस खाया है। अगर ये जियो का भी ट्रेंड चलता दोस्तों तो हमें अच्छा खासा डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिलता। एक और ट्रेड में जब लाइव आया था तो मैंने जाइडस लाइफ का डिस्कस किया था। चलिए देखते हैं उसने क्या किया है। ये चला है दोस्तों, ये 9:15 बजे वाली कैंडल, इसका लो टूटा था, एंट्री मिली और नीचे गया। लेकिन इतना बढ़िया इसने भी डाउन साइड इतना अच्छा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। भले चला जरूर है अपने साइड में, लेकिन हम इतने में प्रॉफिट बुक नहीं करते शायद, तो इसको भी हम अवॉइड करते। मतलब आज हमने 3 ट्रेड लिए, 3 में से सिर्फ एक ही ट्रेड चला है और 2 में जो है हमारे मान के चलिए आप ना चले या फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, क्योंकि वो एक पॉइंट में ही हमारे स्टॉप लॉस वहां पर आ चुके थे। इसीलिए दोस्तों क्या है, कहीं ना कहीं आप लोगों को क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस छोटा लेना और टारगेट आपके बड़े बड़े होने चाहिए, ताकि आप लॉसेस भी हो आपके तो छोटे छोटे हो। ये छोटे छोटे लॉसेस ही जो आपको सीखने में भी मदद करेंगे और आपका कैपिटल बचा के रखेंगे। मान लीजिए अगर आप एक ट्रेड में बाजार से लड़ने के लिए बैठ गए कि नहीं अब ये तो मेरी दिशा में जाएगा, तो आपका कैपिटल जो है जो दोस्तों 0 हो जाएगा। उसमें फिर आप और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर उसमें सिर्फ कैपिटल से हाथ धोना पड़ेगा। अभी हम जैसे नेचुरल गैस का चार्ट देखते हैं, नेचुरल गैस का अगर आप चार्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नेचुरल गैस एक अपसाइड मूवमेंट में दिख रही है। आज नेचुरल गैस की एक्सपायरी है दोस्तों, तो हम इसमें थोड़ा ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। तो अभी ब्रेकआउट करके फिर ये इसने फेक किया है यहाँ पर ब्रेकआउट। मुझे लगता है यहाँ से कहीं ना कहीं एनजी इस ट्रेंड लाइन को वापस रिटेस्ट, मतलब 322। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस आज के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड नहीं करना है नेचुरल गैस के, आपको करना है नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में जो है ट्रेड करना है।
जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए करना है क्योंकि अभी ये आपको क्या है कि 8 बजे बाद नई पोजीशंस नहीं क्रिएट करने देगा। तो अगर आप जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो वो अभी 4 पॉइंट डाउन है। अगर इस ग्रीन कैंडल का लो टूटता है या फिर ये जो अभी जिस हिसाब से एनजी में डाउन ट्रेंड आया है, शायद अब आप जो है इस कैंडल के ऊपर, यानी जो ब्रेकडाउन करने वाली कैंडल सस्टेन हो चुकी है, मतलब आप ये ट्रेड बन रहा है यार दोस्तों, यहाँ पर आप बकायदा यहाँ पर एंट्री लीजिए। मतलब ये आपका स्टॉप लॉस, मतलब टारगेट आएगा आपका शॉर्ट टर्म 290 रुपए का, स्टॉप लॉस आएगा आपका 94 रुपए 50 पैसे, मतलब 1 रुपए का रिस्क है और 4 रुपए तक का आपका जो यहाँ पर रिवॉर्ड देखने को आपको मिल सकता है। मैं आपको यहाँ रिस्क रिवॉर्ड का भी वो बता देता हूँ, पोजीशन लगा करके किस हिसाब से आप यहाँ पर शॉर्ट करेंगे तो आपका जो है शॉर्ट बेसिस के हिसाब से जो है आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर अभी आपकी एंट्री है और आपका जो टारगेट है ये होने वाला है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं 3.33 के, मतलब 1 रुपए जाने के और 3.30 रुपए आने के। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे छोटे छोटे ट्रेड हो सकते हैं जो हमें आने वाले समय में बिलियनियर बना सकते हैं। भरोसा रखिएगा दोस्तों, और एक प्रोसेस होती है उसको फॉलो करोगे तो ही मतलब आपको बड़ा पैसा बनता हुआ दिखेगा बाजार में, नहीं तो हम बड़ा पैसा डूब भी सकता है दोस्तों बाजार में। इसीलिए हमेशा अपने स्टॉप लॉस छोटे ले और टारगेट हमेशा बड़े होना चाहिए, वहीं आपको ट्रेड में कूदना है। तो देखते हैं आप किस हिसाब से एनजी ट्रेड करेगी। तो ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अगर आपको किसी स्टॉक्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताता हूँ। स्पेसिफिक स्टॉक के लिए भी नया वीडियो जो है बना करके आपको भेज देंगे। धन्यवाद।